सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना करते हैं और गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं और गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी सर्बत का भला करें। गुरु जी आप तो साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं। सारी संगत का गुरु जी ऐसे ही कल्याण करते रहना आप और सबके ऊपर अपना हाथ रखे रहना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से केसी मलिक अंकल जी के घर पे और निर्मल मलिक अंकल जी के घर पे, डॉक्टर तरुण मलिक के घर पे और कोमल मलिक के घर पे गुरु जी का डिवाइन सत्संग गुरु जी की कृपा से संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुने। आपको इस सत्संग में कई सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी, तो सत्संग में अंत तक बने रहें। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो गुरु जी की हमेशा मिलती रहे। इस चैनल पे गुरु जी के ओरिजिनल सत्संग देखने को सुनने को आपको मिलेगा। चलिए सुनते हैं सत्संग। मैं जुगनू प्रसाद। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी हम सबको हर कदम पर संभाल कर चल रहे हैं। भूतकाल में हमने कर्म बना लिए, उसे तो बदला नहीं जा सकता है, पर आज यदि हम कुछ बेसिक बातें जो गुरु जी बार बार हमें समझा रहे हैं उन पर ध्यान दें तो कर्म बनाने से बच सकते हैं और अच्छे कर्म हमारे बन सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं अपने पास बिठाकर, चाहे सत्संग हो या बड़े मंदिर, आज के कर्म तो हाथों हाथ खत्म करा दे रहे हैं, पर ये तो वो कर्म हैं जो हल्के या मध्यम स्तर के होते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमें हर हाल में भुगतने ही पड़ते हैं। सारे तकलीफ का कारण वैसे कर्म ही है। इंसान कुछ भी कर ले, कर्म तो करना पड़ता है और उसी के अनुसार भुगतना भी पड़ता है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं जिसे खत्म करने के लिए ये जीवन और मृत्यु का खेल चलता ही रहता है। इसलिए अपनी संगत को समझाते हैं कि नेकी पर चलो, किसी की निंदा चुगली मत करो। आगे सुनते हैं। आगे गुरु जी कुछ और समझाते हैं। गुरु जी बातें समझाते हैं, उसमें कहते हैं गुरु जी की एक हमी समर्पण कर दो, हमको तुम समर्पण कर दो, तुम्हारा चारों तरफ से कल्याण होगा। संगत जी कर्ता के भाव से छूट जाए। अब जब कर्म हमारे ही नहीं, हमने सब गुरु जी को सौंप दिया, ईश्वर को सौंप दिया। अब ये अच्छा हो या बुरा, हम उसके परिणाम को नहीं भुगतेंगे, यह गुरु जी जाने। संगत जी ये सबसे आसान उपाय है अपने कर्म कमाने पर रोक लगाने का। सब हमारे मालिक को जाने, हम तो बस उनकी मर्जी हैं, वही करे। इस तरीके से पार उतरना बड़ा आसान हो जाता है, पर समर्पण पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा समर्पण से हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। जैसा कि गुरु जी कहते हैं 1 to 1 कनेक्शन मिलाओ। सत्संग में आते हो तो सीधा गुरु जी से कनेक्शन करो, वहाँ बातचीत बिल्कुल मना है, बातचीत न करो। जय गुरु जी। गुरु जी अक्सर समझाते हैं कि माफ़ करना सीखें। जब हम किसी इंसान या किसी घटना को माफ़ कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि अपने मानस पटल से उसकी याद तक को हटा देना कि कोई घटना हुई थी। ऐसा गुरुजी कहते हैं तुरंत माफ़ किया करो किसी को। इसके बाद कोई परछाई सी रह भी जाए तो किसी के लिए या खुद से भी कोई कड़वाहट न महसूस हो। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमने माफ़ किया। संगत जी माफ़ करने की आदत घर से ही शुरू करनी है। किसी ने दिल दुखाया अनावश्यक, बिना किसी वजह से, अब इसे ढोने की जरूरत नहीं है, तुरंत अपने दिल से उतार देना है। जैसे भी हो इस घटना को तुरंत भूलना होगा, नहीं तो हमेशा याद आएंगे और आकर आने वाले समय को भी बोझिल कर देंगे। हमारे लिए भूलना आसान नहीं होता है, हमारा अहम घायल हुआ होता है, लेकिन गुरुजी समझाते हैं कि तुरंत माफ़ करने से दिल का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। संगत जी अनेकों सवाल खुद से पूछते रहते हैं हम। ऐसा कोई कर सकता है क्या, या कोई कह सकता है जिसने चोट दी वो तो मस्त है, उसे याद भी नहीं कि कोई उसकी वजह से दुखी भी है। पर हमने
चोट भी खाई और लगातार उस चोट को याद कर हम अपने से ही सवाल कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई इंसान अच्छा हो या बुरा हो, कोई आए और उसे दुख पहुंचाकर चला जाए, ऐसी सोच नहीं रख सकता है। संगत जी, आगे गुरुजी ने समझाया कि ऐसा जब भी होता है हमारे कर्मा का अकाउंट साफ करने के लिए होता है। अब आगे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देकर फिर से कर्म बना लें। हम पर इंसान हैं, दुख मिला तो दर्द दिखेगा भी, पर यदि हमने माफ करने की आदत डाली तो सारी चीजें खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। इसीलिए अपनी संगत को गुरुजी समझाते हैं कि तुरंत माफ करो। जैसे ही माफ करोगे आधा बीमारी तुम्हारी खुद ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले तो उसे माफ करना है जिसने दर्द दिया, यह समझकर कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, उसे कुदरत करवा रही है। संगत जी, आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ गुरुजी समझा रहे हैं कि उसे तुरंत माफ करना है, और इसलिए माफ करना है कि वह ऐसा नहीं कर रहा है, उसे कुदरत करवा रही है, वो भी हमारे द्वारा तय किए गए रोल के द्वारा, जो जन्म के पहले ही तय हो चुके हैं, के हिसाब से हमारी भलाई के लिए ही है। यदि सब कुछ कुदरत यानी गुरुजी के इशारे पर हो रहा है तो उससे कैसा दुख मानना। जिसमें हमारी भलाई होगी वही गुरुजी कराते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, दूसरी सबसे अहम बात जो हम कभी भी याद नहीं रखते कि सृष्टि में लेन देन का हिसाब कितना सटीक तरीके से होता है कि बिना किसी को दर्द दिए वो हमें दर्द ही नहीं सह सकता। आज जो भी मिल रहा है वैसा कुछ हमारे द्वारा किया जा चुका है। इस बात को हम अपने जेहन में उतार ले तो किसी को भी माफ करना आसान हो जाएगा। जय गुरुजी। संगत जी, मानो किसी को मारा था। संगत जी, मानो किसी को मारा था और आज मौका मिला तो उसने अपना बदला ले लिया। ऐसी सोच से हमारे अंदर के लिए गलत भावना नहीं आएगी। चोट लगी दर्द होगा, क्योंकि दर्द होना ही कुदरत का हिसाब है, पर दिल में उसके लिए गलत धारणा न रखने के कारण कर्म यही खत्म हो जाएगा। ऐसे घटना पर जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया दुनिया दिखाती है उसके अनुसार तो हम फिर से जन्म लेंगे, जब इस चोट का बराबर बदला लिया जाएगा, और ये कर्मों का खेल चलता ही रहेगा। संगत जी, रोज के रोज हजारों घटनाएं घर पर आधारित होती हैं। यदि उन्हें माफ करने की भावना से आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोशिश हमें एक दिन जरूर वहां पहुंचा देगी जहां हम बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर पाएंगे। हम सबके घर कोई हेल्पर काम करता है, कई बार उनसे ज्यादा ही गड़बड़ हो जाता है। हम वहां माफ करना सीखें। हमारे आज के बच्चे कुछ भी समझाओगे तो उलटकर ही हमें जवाब देते हैं, तब दिल दुखता है। माफ करें हम उन्हें नादान समझकर या अपने कर्म कटवाने को सोचकर रख लें। पतिदेव अक्सर खरी खोटी सुना देते हों, माफ करें उन्हें ये सोचकर कि यही तो हमारे कर्म के बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, ये करके देखें हम, आसान हो जाएगी जिंदगी जीना। जहां सारा समय ये सोचकर दुखी रहने में निकल जाता था कि सभी हमसे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, अब हम सभी को माफ करते हुए अपने आप को खाली महसूस कर सकते हैं, अपने साथ समय बिता सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, माफ हमें करना है अपनी शांति के लिए। सामने वाले को खुश नहीं कर रहे हैं हम अपने को दुखी होने से बचाने के लिए माफ करना सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम सिर्फ इंसान को ही नहीं, सभी जीव जंतु चर अचर सभी को माफ कर पाएंगे, और ये स्टेज बड़ा ही पावन है। हम अंदर से शांत और हमेशा खुश रहने लगते हैं। जमाने में कहा जाता है कि यदि हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहेंगे तो कुदरत उसे हमारे लिए लाकर देती है, पर आध्यात्मिक जीवन के लिए ये कहा जाता है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से न चाहो कि हमें बार बार उसके लिए आना पड़े।
ये व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी भाव के लिए भी हो सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा उदाहरण। एक बार बहुत ही भले मनुष्य ने एक अनाथ बच्चे को सहारा दिया, पाला पोसा, अपने बच्चे की तरह रखा। वो बड़ा हुआ, वो भी इन्हें बहुत प्यार और इज्जत करता था। कुछ समय बाद स्थिति कुछ ऐसी आई कि वो बच्चा किसी और के साथ चला गया। इस भले मानुष को उम्मीद थी कि बच्चा उसकी खोज खबर लेगा या उसके किए उपकार को याद करके उसके पास आएगा, पर ऐसा संगत जी नहीं हुआ। आखिरी सांस भी वो नहीं ले पा रहा था तो उसके बेटे ने उससे कहा कि वो आराम से जाए। उस अनाथ को इनके उपचार को चुकाने के लिए अगले जन्म में आना पड़े, तब भी उसे आना होगा। तब जाकर उसने अंतिम सांस ली। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि यह भाव कैसा था। संगत जी, अगले जन्म में वो फिर से अच्छे इंसान के रूप में पैदा हुआ और जब एक बार मौत से जूझ रहा था तो उसी अनाथ बच्चे ने उसे बचाया जिसने दूसरा जन्म ले लिया था। पर बचने के बाद से मौत तक आने वाली जिंदगी उस बंदे की बहुत कष्ट में गुजरी। संगत जी, कुदरत ने उसकी हसरत पूरी कर दी थी, पर उसने बरसों तक अपने अच्छे कार्य के बदले में कुछ अच्छा न पाकर उसने जिस निराशा हताशा में जिंदगी काटी, उस वक्त उसके बड़े कर्म बने, उसके अच्छे कर्मों पर भी भारी पड़ गए, जिसे उसे अब भुगतना पड़ रहा है। संगत जी, एक छोटी इच्छा यदि न रखी होती, निराशा भी न होती, तो कब का मुक्त हो गए होते, पर वो माफ नहीं कर सके। उन्हें अपने प्यार का बदला चाहिए था। जो मिला तो जरूर, पर साथ ही बड़े और सारे कर्म बनवा गया। संगत जी, हमें आज अपनी इच्छाओं को मध्यम करना होगा। पूरी हो गई है, बहुत अच्छा, नहीं हुई है, कोई बात नहीं। इस तरह से आगे बढ़ना होगा सारी संगत को। संगत जी, एक भी ऐसी इच्छा रह गई तो हम फंस जाएंगे अगले जन्म के लिए। गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं कि हम सबकी कितनी ही बड़ी बड़ी इच्छाओं को सपने में या विजन में पूरा करवा देते हैं, जैसे हमारे अंदर उस चीज से शांति हो जाए। संगत जी, शुरुआत के दिनों में गुरुजी ने मेरी फैक्ट्री जमाने की इच्छा को 6 महीने में कार्बन करके खत्म करा दिया था। इस जन्म में तो मेरे भाग्य में था नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक एक साधारण इच्छा के कारण आती जाती रही। आज सब कुछ शांत है। संगत जी, हम बस गुरुजी की बात को समझने की कोशिश करें, उसको मानने की कोशिश करें। गुरुजी पल पल गुरुजी हमारे काम कर रहे हैं, हमें यूं ही नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी पार उतार कर ही मानेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपनी संगत को समझाते थे कि अपने धर्म के मार्ग पे चलना और अन्याय किसी के साथ मत करना, हमेशा न्याय करना। अन्याय पाप है। आइए सुनते हैं सबसे बड़ा धर्म। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए कहीं निकले थे तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा तो अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर की ओर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उसके पास वो पोटली छीन ली। बेचारा वो ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। संगत जी, अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बताया कि मेरी पोटली किसी चोर ने चोरी कर ली, मुझसे झगड़ा करके छीन लिया। संगत जी, उसकी व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने अपने मन में विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान एक माणिक दे दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी के भय से मणिक उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा
होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने के लिए चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उससे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबाया, वह मड़िक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग को कोसता हुआ वह फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। संगत जी, देख रहे हैं उस ब्राह्मण के साथ क्या हो रहा है। अर्जुन ने 2 बार उसे दिया, लेकिन उसके भाग्य में नहीं था, दोनों बार चला गया। आगे क्या होता है? अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर इसका कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विचार कर ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दे दिए। यह देख अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और मणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके तो इन 2 पैसे से इसका क्या होगा? यह सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसे से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन भी नहीं आएगा, फिर भी प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की यह कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला ही जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, तो क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल दिया। तब मछली मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा वह मणिक था, उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भागवत लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था, जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, तो लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान लिया है, इसलिए चिल्ला रहा है। जय गुरु जी। तो कहने का भाव था, सब मिल जाता है। जय गुरु।